हेलो दोस्तों, आज हमारा 13वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स आईआईटी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट है। और हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को प्लॉट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कैसे ड्रॉ करेंगे, और जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कैसे ड्रॉ करेंगे। और हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है। और हमने ये भी चर्चा किया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ। सो हमने भी देखा था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप हमारा देता है एक्सेलरेशन और एरिया हमारा देता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में देखा था कि स्लोप हमें वेलोसिटी देता है और एरिया का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऐसे इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे आज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल हेल्प मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियो एंड इट मोटिवेट्स मी। एंड साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हो और सो दैट आपको नोटिफिकेशंस जल्दी ही आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सो मैं लिख देता हूँ टॉपिक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ्स में से सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ इसको माना जाता है, मैंने बताया था। तो चलिए रेस्ट की तो मैं बात नहीं करता हूँ, रेस्ट का सिंपल वो जीरो एक्सिस से होगा। तो मैं वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा होगा और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो हमारा टाइप 1 है, टाइप 1 ऑफ मोशन कि जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक तरह से एक्सेलरेशन हमारी जीरो, तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते। यदि मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, सिग्निफिकेंस, तो हर एक ग्राफ में एक स्लोप होता है और एरिया का सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो यदि यहाँ मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप एक्सेलरेशन बाई टाइम, स्लोप का यहाँ कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो स्लोप से आपको मतलब नहीं रखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में। हाँ, इसके एरिया का सिग्निफिकेंस है क्योंकि एरिया होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वेलोसिटी की यूनिट आती है, तो इसका एरिया आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। बस इसको आपको याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हम ए डी टी ऐसे लिख सकते हैं और ये डी वी आता है जो कि डेल्टा वी। चलो ये सब मैं नहीं जाऊँगा, आपको आई थिंक होप आपको पता होगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम मैं ये लिखता हूँ और मैं एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो वेलोसिटी की यूनिट आती है। तो आपको बस ये याद रखना है कि एरिया का सिग्निफिकेंस है यहाँ, स्लोप का यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है। एक्सेलरेशन बाई टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई सेकेंड, कोई भी ऐसी फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं है जो ऐसे डिफाइन किया गया है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। तो चलिए सिग्निफिकेंस का मैंने बात कर लिया, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे मैंने बताया था, पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दोनों केस में यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो दोनों केस का एक सिंगल ग्राफ ही होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। आपका ग्राफ सिंपल जीरो होगा। ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन इज जीरो, जो कि टाइम एक्सिस से आपका कॉन्साइड करता हुआ ग्राफ होगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 1, तो ये हमारा बन गया। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। हमारा टाइप 2 हमारा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन कांस्टेंट के 4 केसेस होते हैं। एक वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में मूव करे, एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में हो, पार्टिकल वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन निगेटिव में हो, वेलोसिटी निगेटिव में हो, एक्सेलरेशन निगेटिव में हो, और वेलोसिटी निगेटिव में हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में। टोटल 4 केसेस होते हैं। मगर चूँकि आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहाँ 2 केसेस ही पॉसिबल होगा। या तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है या फिर एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है। या तो एक्सेलरेशन +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, +20 मीटर पर स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे हो सकता है। एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है।
यहाँ भी एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ नेगेटिव कांस्टेंट है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इन दोनों केसेस में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आ गया, और यहाँ भी मैंने ड्रॉ कर दिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन में सिंपल ग्राफ पैरेलल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का स्लोप क्या आएगा, स्लोप तो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो स्लोप भी इसका 0 होगा, एक्सेलरेशन का स्लोप 0 होगा, और कोई क्वांटिटी होगी, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब यहाँ सपोज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी एक्सेलरेशन 0 है, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें एरिया पूछा जा सकता है, एरिया का सिग्निफिकेंस। तो एरिया आपको देगा, ये जो एरिया आप कैलकुलेट करोगे सपोज किसी टाइम इंटरवल में 0 से लेके सपोज 5 सेकेंड तक, तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैलकुलेट कर लो, और इस रेक्टेंगुलर का एरिया आपको देगा डेल्टा वी। वी नहीं देगा, ये डेल्टा वी देगा, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन दिस इंटरवल। सपोज आप ये इंटरवल में आप कैलकुलेट करोगे T1 टू T2, तो ये आपको डेल्टा वी देगा फ्रॉम T1 टू T2। बस इसको याद आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दैट पर्टिकुलर इंटरवल में आपको ये चेंज इन वेलोसिटी दे सकती है। तो चलिए एक्सट्रीम केस ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना दिया हो, जो कि जे एडवांस में क्वाइट पॉसिबल है, इवन मेंस में भी थोड़ा बहुत पॉसिबल है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्सेलरेशन की आपको कोई फंक्शन दी होगी, सपोज एक्सेलरेशन इज 2t, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है। तो इस केसेस में भी आपको यदि एरिया निकालना हो तो आप एरिया निकाल सकते हो, और इस एरिया का वैल्यू देगा वी डी टी नहीं, इस एरिया का सिग्निफिकेंस होगा ए डी टी, ठीक है। मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी, या तो आप ए डी टी से कैलकुलेट कर लो, या तो आप 2t dt कर लो, और उससे आप वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डी वी निकाल सकते हो, क्योंकि आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी का आप लिखोगे 2t, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज इन वेलोसिटी या तो कैलकुलस मेथड से निकाल सकते हो। ग्राफिकल मेथड से यदि आपको निकालना है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो, और ये इस ट्रायंगल का एरिया आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। इसके स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हम स्लोप इसका नहीं निकालेंगे। इनके स्लोप यदि पूछ दिया जाता है तो आप इसकी स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सपोज आपसे स्लोप पूछ गया डी ए बाई डी टी वैल्यू, तो स्लोप देख लो, इसका कांस्टेंट है तो इसका स्लोप 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो काफ़ी कम आते हैं जनरली। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपको आएंगे वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, जो कि हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और एंड ऑफ दिस चैप्टर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन द इंटायर चैप्टर, ओके। तो फाइन, स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो माई लेक्चर्स, ऑल लेक्चर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्राफ से थोड़ा सा रिलेटेड एक डेरिवेशन देख लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। तो वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। उसके बाद मोशन इन 2 डायमेंशन हम स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन, ओके, जो कि काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।